नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। आज हम माघ मास की महत्तम की कथा सुनेंगे। कथा अध्याय 1 से 3 तक हम इसकी कथा सुनेंगे। कथा पसंद आए तो कथा को एक लाइक ज़रूर करें। संसार के कर्ता श्री भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और देवी सरस्वती तथा श्री देवगुरु बृहस्पति जी के चरण कमलों में नमस्कार करके मैं इस माघ मास महत्तम का वर्णन करता हूँ। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा, हे आदरणीय गुरुदेव, कृपा करके आप मुझे माघ मास का महत्तम कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे, रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपने नगर से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, सिंह आदि जंतुओं को तलाश कर रहे थे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा व प्राप्त हो रही थी। वन में कहीं वृक्षों पर मोर नाच रहे थे, कहीं कहीं मृग के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कह रहे थे, कहीं गेंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे उल्लू अपने भयानक शब्द कह रहे थे, कहीं सिंह के पद चिन्ह के साथ घायल मृग के रक्त भी भूमि से लाल हो रहे थे, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर गंधित पुष्प हरी हरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज़ सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियाँ भरता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूर्ण शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों में एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हुए। दोपहर के समय अधिक मार्ग पर चलने से सैनिक थक गए थे और घोड़े रुक गए। कुछ थोड़ी देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारे पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार की जल जंतुएं, मछलियां आदि इधर उधर फिर रहे थे। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के घर के समान सीमार भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाली दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल को से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चालक के दुख को हरता, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिकों पहरा देने लगे, चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में सुकरू के एक झुंड ने आकर अंतिम समय में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर सुकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात होते देखा उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक तपस्वी को देखा, जिसका शरीर तपस्या और नियम के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृग छाला और वकल पहने हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गए। तब तपस्वी ने राजा को कहा, हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा, महात्म, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता, कृपा करके आप विस्तार पूर्वक बतलाइए। इति श्री प्रथम अध्याय समाप्त। माघ महात्म का दूसरा अध्याय। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगा कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महत्तम को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए और राजा भी इस विधि पूर्वक सरोवर में स्नान कर अपने घर लौटा और निवास में जाकर तपस्वी के साथ कथा रानी को सुनाई। तब सूत जी कहने लगे कि महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो कहिए। व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय
अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके नम्रता से पूछा, गुरु जी, आपने आचार विचार नीति राज धर्म तथा चरणों वर्णों का चारों आश्रमों क्रियाओं दान और अनेक व्रत विधान यज्ञ और उनकी विधियां वन उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना बतलाई है, परंतु अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महत्व को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इस विधि को समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोगों के कल्याणकारी वनवासी तथा गृहिणियों के अंत का कर्म को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गौ भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अस्त्र, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रयान और ब्रह्म कुर्वत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख तथा कार्तिक के जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले होते हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत अधिक होता है। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वो अत्यंत फल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति अन्न त्याग कर स्नान किया। इससे तीनों लोगों को उज्जवल करने वाला 12 पुत्र उत्पन्न हुआ। माघ मास में करने की ही रोहिणी सुभगा अरुंधति दानशील हुई, इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ में स्नान करते हैं तथा देवताओं को पूजन कर तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी घोड़ों की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है और अतिथियों से उनका घर भरा रहता है। उनके घर में सदा वेद ध्वनि हो रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं और दूसरों पुण्य की क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग को वापस जाता है। परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है, वह कहीं स्वर्ग से वापस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान पवित्र और पाप नाशक नहीं है। सूत जी ने कहा, मणि पर्वत पर विधाधारों को यह सुनाया था। तब राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, दिग् ऋषि ने अपने मणि पर्वत पर विधाधारों को उपदेश दिया था, सो बतलाइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण सब प्रजा क्षीण होकर कारण संसार में बड़ी गरीबी फैल गई। हिमालय और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप तथा स्वास्थ्य में सब कुछ छूट गए। सारे लोग विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गए। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल के से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से अच्छादिन अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से माघ मास महात्म सारा पर्वत पीताम्बरी श्री भगवान के सदृश लगता है। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफ़ेद दिखता है। दोनों होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपकों से चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल से शोभा प्राप्त होता था। यह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती है, सुंदर गीत गाती हुई केले के पत्तों के पताकाओं के अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखरा तथा इसकी चोटी से निकली हुई रंग बिरंगी किरणें से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है, इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता